आप सभी को नमस्ते। मेरे मंच द बिहार टीचर हिस्ट्री मेकर, मैं पुनः आ गई हूँ अपने सब्जेक्ट हिस्ट्री को पढ़ाने। इससे पहले की जो मैंने क्लासेस ली उसमें मैंने आपको भारत की सभ्यता के बारे में कि कैसे हमारी सभ्यता की शुरुआत हुई, किस प्रकार वैदिक काल की शुरुआत हुई, किस प्रकार वैदिक काल 2 खंडों में विभक्त थे, किस प्रकार महाजनपद शासन हुआ, किस प्रकार महाजनपद में जनपदों का विस्तार हुआ। उसी कड़ी में नए धर्मों के उदय में महात्मा बुद्ध के चैप्टर्स आपने पढ़े। आज उसी कड़ी में हम 6ठी शताब्दी बीसी का ही पढ़ाई पढ़ रहे हैं। किनके बारे में पढ़ेंगे तो हम महावीर स्वामी के बारे में पढ़ेंगे। महावीर जिनका जन्म वैशाली में हुआ था, महावीर जो महात्मा बुद्ध की तरह ही नए एक धर्म लाए थे जो था जैन धर्म। भगवान महावीर जो भगवान बुद्ध की ही तरह शांति प्रिय जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर यानी कि 24वें धर्मगुरु हुए। आज इनके इतिहास के बारे में हम जानेंगे। हम पढ़ेंगे कि हमारे समाज में वर्धमान, उनका बचपन का नाम था वर्धमान महावीर जी के द्वारा किस प्रकार के कार्य किए गए, इसकी जानकारी आपको मैं आज दूंगी। इनका जीवन परिचय मैं दूंगी और इन्होंने किस प्रकार से शिक्षा में और किस प्रकार से लोगों को दर्शन देने में अपना सहयोग दिया, पथ प्रदर्शन किया, इसके बारे में आज आपको जानकारी मिलेगी। तो आज का जो हमारा चैप्टर है ये वही भारतीय इतिहास का समय है जिस समय भारत में हिंदू धर्म से टूटकर हिंदू धर्म में बहुत ज़्यादा आडंबर, बहुत ज़्यादा अंधविश्वास, बहुत ज़्यादा लोगों को प्रताड़ना आ गई थी। तब ऐसे लोग भी आए जिन्होंने भगवान के ऊपर जिनकी आस्था नहीं थी, इनकी एक अलग सोच थी। भगवान हम किसे कहते हैं? भगवान किसी मूर्ति के रूप में नहीं है। भगवान है हमारे और आपके अच्छे कर्म। एक इंसान भी हमारे लिए भगवान होता है, एक जंतु भी हमारे लिए भगवान होता है। यानी कि हम सिर्फ पत्थर को पूजे ऐसा नहीं है, हमें हर रूप में हमें इंसान की पूजा करनी है। तो इसी क्रम में आज हम लोग जानेंगे भगवान महावीर के बारे में। भगवान महावीर जिन्होंने जैन धर्म की भारत में शुरुआत की थी। आशा करती हूँ कि मैं जैसे आप लोगों को पढ़ा रही हूँ इससे आने वाले समय में बीपीएससी प्रधान अध्यापक की तैयारी में बहुत हद तक मैं आपका सहयोग कर सकूंगी। जैसे अभी मैं चार्ट वर्क की हूँ तो आप इसको गौर कीजिएगा, इसके मैं स्क्रीनशॉट भी दूंगी कि इसमें आपको बहुत सारा क्वेश्चन आंसर बनता है। इसी पूरा चैप्टर पढ़ना नहीं है, इसी मेन पॉइंट से बनता है। जैसे कब भगवान महावीर का जन्म हुआ, भगवान महावीर जी के पिता कौन थे, भगवान महावीर ने घर का त्याग कब किया, भगवान महावीर जी को निवारण कब मिला, उन्हें किस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई, उन्हें जो ज्ञान की प्राप्ति हुई उसे हम ज्ञान की प्राप्ति बौद्धत्व तो नहीं कहते, उन्हें हम क्या कहते हैं, एकलव्य कहते हैं। ऐसी बहुत तरह की बातें हैं जो आज मैं आपको इस चैप्टर के माध्यम से, इस वीडियोस के माध्यम से बताना चाहूंगी। तो चलिए चलते हैं बोर्ड पर। जैसे इसको मैंने पृष्ठभूमि में बांटा है, पृष्ठभूमि में क्या है, भगवान महावीर जी कौन थे, 24वें तीर्थंकर थे। पहले तीर्थंकर इनके कौन से थे तो ऋषभदेव। ऋषभदेव जैन धर्म की स्थापना किए थे। कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है, भगवान महावीर को जैन धर्म के संस्थापक कहा जाता है। नहीं, गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म की स्थापना की थी, मगर 24वें गुरु थे कौन, जैन धर्म के, हमारे वर्धमान महावीर। इसकी स्थापना की थी किसने, जैन धर्म की स्थापना किसने की थी तो ऋषभदेव ने। इसमें कुल 24 गुरु हुए थे। तो 24वें और आखिरी गुरु बने थे कौन, हमारे वर्धमान महावीर। 23वें गुरु थे पार्श्वनाथ। ठीक है, महावीर का जन्म कहाँ हुआ था, मैंने आपको कहा वैशाली, हमारे बिहार से ही इनका ताल्लुक है। जन्म का समय कौन सा है, 540 बीसी, और इनकी मृत्यु कब की है, 468 बीसी। यानी बौद्ध धर्म से पहले ही यह धर्म अस्तित्व में आया था। बौद्ध धर्म से पहले ही यह धर्म अस्तित्व में आया था, क्योंकि पार्श्वनाथ ने इसकी, ऋषभदेव ने इसकी शुरुआत बहुत पहले कर दी थी। तो आप देख रहे हैं कि जैन धर्म भी काफी पुराना धर्म था। महावीर का बचपन का नाम वर्धमान था, जिसके लिए हम लोग कहते भी हैं वर्धमान महावीर। बाद में इन्होंने महावीर की उपाधि धारण की।
इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ, जो यात्री कुल के राजा हुआ करते थे। गणराज्य होता था यात्री कुल, उसमें ये राजा हुआ करते थे। इनकी माँ का नाम था त्रिशला, ये चेतक गणराज्य की बहन थी। और भगवान महावीर की पत्नी का नाम था यशोदा। अभी आप ध्यान दीजिएगा, गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम था यशोधरा, भगवान महावीर की पत्नी का नाम यशोदा। तो ये दो चीज आपको हमेशा याद रखना है। अब आ जाइए, इनकी दो पुत्री हुई थी। इनकी क्या हुई थी? दो पुत्री। भगवान महावीर को दो पुत्री हुई थी, मगर भगवान बुद्ध को एक पुत्र हुआ था जिसका नाम था राहुल। तो सवाल आते हैं कि भगवान महावीर के संतान कौन कौन थे। तो वहाँ आप जान लीजिए कि भगवान महावीर को दो पुत्री थी। तो ये थी अनुजा और प्रियदर्शनी। इनके नाम थे अनुजा और प्रियदर्शनी। एक सवाल और आता है कि इन्होंने घर का त्याग कब किया था। तो भगवान बुद्ध ने किया था घर का त्याग 29 वर्ष की आयु में, और भगवान महावीर ने घर का त्याग किया था 30 वर्ष की आयु में। तो यह भी ध्यान रखिएगा, प्रश्न इससे भी आते हैं। इनका गृह त्याग का वर्ष था 30 वर्ष के जब ये हुए थे। इनको भी सांसारिक मोह माया अच्छा नहीं लगता था। इन्होंने भी जीवन की सच्चाई, शाश्वत ज्ञान जान लिया था कि प्रभु हर किसी में है। जो भी कोई हमारे समीप खड़ा है वो हमारा प्रभु ही है, जो हमारा पथ प्रदर्शन करता है, जिसके दिखाए रास्ते पे हम चलते हैं, वही ईश्वर है। अन्यथा किसी पत्थर को पूजने से हमें ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी। नहीं तो कितने बड़े पंडित पत्थर पूजते, अमर हो जाते। अमर तो कोई नहीं हुआ। जो इस धरती पे आया है उसका शरीर नश्वर है, एक ना एक दिन इस धरती को छोड़कर जाएगा। तो हम ईश्वर एक दूसरे को माने, जिसके सहयोग से, जिसकी सहायता से हमारा जीवन अच्छे से चलता है। हम ईश्वर खोजते हैं मंदिर मंदिर, द्वारे द्वारे। ईश्वर हम में और आप में है। तो ये कॉन्सेप्ट, ये कंसेप्शन इन धर्म गुरुओं के दिए हुए हैं। ज्ञान की प्राप्ति इन्हें भी वृक्ष के नीचे हुई थी। किस वृक्ष के नीचे? तो शाल वृक्ष के नीचे। किस वृक्ष के नीचे हुई थी? शाल। और महात्मा बुद्ध को हुई थी पीपल वृक्ष के नीचे। याद रखिएगा, बौद्ध गया में पीपल वृक्ष के नीचे महात्मा बुद्ध। और इनको हुई थी कहाँ? तो इनको हुई थी शाल वृक्ष के नीचे। और ये जगह कौन था? तो जाम्भिक ग्राम। जगह का नाम महावीर को किस जगह मिली थी केवलभ्य की प्राप्ति? जाम्भिक ग्राम। 12 वर्ष तक इन्होंने तपस्या की थी। कितने वर्ष तक इन्होंने तपस्या की थी? 12 वर्ष। और तब जाके इनको केवलभ्य की प्राप्ति हुई थी। भगवान बुद्ध को बौद्धत्व मिला था बुद्धि से, और इनको केवलभ्य मिला था। अब हम लोग जानेंगे कि भगवान महावीर जी ने लोगों के जीवन को 4 भागों में बांटा था। उनका मानना था कि जिन जो हम किसी को जिन कहेंगे, जैन से जिन, जिन का मतलब होता है विजेता। विजेता लड़ने झगड़ने में नहीं, विजेता जो अपने ऊपर संयमित रहे, जिसकी नजरें, जिसकी इंद्रिया संयमित हो, वो विजेता है। अगर हम कोई भी काम सोच विचार के करें, हमारे पास धैर्य हो, हमारे पास सहन शक्ति हो, हमारे पास एक दूसरे को सम्मान करने की क्षमता हो, तो हमारे भीतर केवलभ्य की प्राप्ति होती है। अहंकार से परे हम अगर काम करते हैं, एक दूसरे की सहायता करते हैं और कल्याणकारी विचार करते हैं, तो यहाँ पर ज्ञान और केवलभ्य की प्राप्ति होती है। ऐसे व्यक्ति विशेष को जिन और जैन कहा गया। यानी जो हिंसा से परे अहिंसा में विश्वास करते हो, सत्य हो, और जिनका मार्ग एक हो कि जीवन जब तक है धरती पर, इसके है किसी के लिए हम अच्छा करें। खुद का तो अच्छा होता ही है, दूसरे की अच्छा करने की इच्छा भी हमारे अंदर होनी चाहिए। ऐसी भाववृत्ति थी इनकी। आहारता, यानी आहारता मतलब योगी। योगी कैसा होता है? योगी आप लोग सुने होंगे, समाव देखे भी होंगे। योगी वो होते हैं जो तामझाम नहीं करते, जो सत्यनिष्ठ और एकदम हिमालय के योगियों को देखिएगा, वो लोग उसी प्रकार लोगों की भलाई में अपना जीवन सर्वस्व न्योछावर करते हैं। तो महात्मा बुद्ध का भी यही मानना था कि हमें हमेशा ऐसे कार्य करने चाहिए कि जब हमारे मोक्ष का समय आए तो हमें कष्ट ना। इसी प्रकार महावीर ने भी अपने उपदेश दिए और अपने ज्ञान से
लोगों के अंधकारमयी जीवन को उजियाला प्रदान करने का इन्होंने कार्य किया। जैसा आप देख रहे हैं, यहाँ हम महावीर के बारे में पढ़ रहे हैं। भगवान महावीर ने, जिन्होंने जैन धर्म की शुरुआत की थी, उन्होंने जैन धर्म में ही अपने उपदेश, अपने ज्ञान का संचय किया था और उसी संचय को अभी लिखित रूप में हम देख रहे हैं। तो जैसा कि महावीर का तात्पर्य होता है, यहाँ मैंने लिखा है, महावीर का मतलब होता है साधना के प्रति समर्पण। तो ये नाम इन्होंने लिया। ऐसे इनका नाम क्या था? वर्धमान। लेकिन जब इन्हें केवलभ यानी ज्ञान की प्राप्ति हुई तो इन्होंने अपना नाम क्या किया? महावीर। अब इनके उपदेश और शिक्षा में है, इन्होंने प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो राजगीर में दिया था। इनके प्रथम शिष्य कौन थे? जमाली। सवाल आता है कि भगवान बुद्ध के प्रथम शिष्य आनंद और महावीर के प्रथम शिष्य कौन थे? तो जमाली। संसार दुखमय है तथा दुख का कारण क्या है? हमारा कर्म फल। ये मानना था महावीर जी का कि हम जैसा कर्म करेंगे उसी के अनुसार हमारी मनोवृत्ति होगी, हमारी मनो इच्छा होगी और हमारा जीवन, जैसी हमारी मनोदशा, मनो इच्छा, मनोवृत्ति होगी, हमारा जीवन उसी अनुसार होगा। इसलिए संसार में जीवन ऐसा होना चाहिए कि कभी किसी के साथ अन्याय ना हुआ हो। ये हमेशा ध्यान रहे। मुक्ति के लिए त्रिरत्न जीवन में भगवान महावीर का ये मानना था कि मनुष्य के जीवन में वही मुक्ति पा सकता है जो अपने जीवन में त्रिरत्न को स्थान देता है। महात्मा बुद्ध की भांति इन्होंने भी तीन रत्नों का चर्चा इन्होंने भी की है और अपने सिद्धांत में जैन धर्म को मानने वाले ये मानेंगे ही। इन्होंने ये बातें यहाँ लिखी हैं। सम्यक दर्शन, हमारा दर्शन कैसा होना चाहिए? हम क्या देखें? हम सम्यक देखें। सम्यक ज्ञान, हमारा ज्ञान भी सम्यक होना चाहिए। और सम्यक आचरण। सम्यक दर्शन का मतलब सत्य में विश्वास। सम्यक दर्शन का मतलब सत्य में विश्वास। सम्यक ज्ञान मतलब वास्तविक ज्ञान, जो सही है, वास्तविक है। और सम्यक आचरण मतलब सुख दुख एक समान। कभी भी ज्यादा सुखी होने पर जैसी परिस्थिति और मनोकूल आप सोचे, दुख में भी वैसे ही रहे, यानी सुख और दुख मानव के जीवन में एक समान हो, उत्तेजना की आवश्यकता नहीं है। और इन्होंने 5 महाव्रत भाव को मनुष्य को अपनाने को कहा है। सबसे पहला भाव, हमें अहिंसावादी होना चाहिए, यानी हिंसा नहीं करना चाहिए, रक्तपात, लड़ाई झगड़ा से बचना चाहिए। जो इंसान अपने मन में लड़ाई न करने की भावना से कार्य करेगा तो वो कभी किसी चीज में उलझेगा नहीं, वो शांति प्रिय होगा। ऐसे लोग दीर्घायु होते हैं। मोक्ष हमें तभी मिलता है जब हम शुद्ध आचरण करते हैं। तो हमारे जीवन को मोक्ष की प्राप्ति होनी चाहिए, हमारे जीवन में मोक्ष जैसे व्यवहार होने चाहिए। अनेकतावाद, यानी कि हमें अनेकतावादी होना चाहिए, सिर्फ ईश्वर में विश्वास करके आडंबर करके नहीं रहना चाहिए। हमारे विचार काफी सम्यक होने चाहिए, उदारवादी होने चाहिए और सही और सटीक होने चाहिए। और समानता के साथ रहना चाहिए। इन्होंने मूर्ति पूजा का घोर विरोध किया था, ये नास्तिक प्रवृत्ति के थे, तभी ना नया धर्म आया। हमारे यहाँ हिंदू धर्म से ही टूटकर बौद्ध धर्म बना और जैन धर्म बना। तो यहाँ इनकी मनोवृत्ति पता चलती है कि ये विश्वास करते थे, ईश्वर ये मानते थे। किसको मानते थे? ये आत्मा को ईश्वर मानते थे, यानी जो भी हर जीवित में निवास करता है वही हमारा ईश्वर है। अब इनकी शिक्षा दीक्षा से संबंधित और इनके द्वारा लिखित व्यवहार से संबंधित एक और वीडियो मैं बनाऊंगी। इसके बाद मैं इस 10 दिन में आपके कोर्स को कंप्लीट करूंगी। आशा करती हूँ आप सभी ध्यान देंगे, ध्यान से पढ़ेंगे। धन्यवाद।